गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो फ्रेंड्स। ठीक है, प्रॉपर है, ओके। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, राइट। आज नॉर्मली हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को तो डिस्कस करने ही वाले हैं, बट हम ये भी देखने वाले हैं कि जो एप्लीकेशन है, स्पेशली अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का बात करें तो किस तरह से परफॉर्म करता है या किस तरह से रिएक्ट करता है जब कोई इवेंट चल रहा हो। ठीक है, अभी बात करें लाइव हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें बजट अनाउंसमेंट चल रहा है, राइट। काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हो गए, काफ़ी सारे बेनिफिट्स और कोई नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। सो उसके बारे में डिस्कस होगा। बट हमें क्या देखना है, हम क्या है, हम ट्रेडर है और हमें इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिकेटर्स, हमारा स्ट्रेटजी, हमारा सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखना है, राइट। सो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, जल्दी से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो, राइट, ताकि मुझे पता चले कि आज हमारे साथ किस टाइप का ऑडियंस है, राइट। सो क्विकली फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो। यस नरेंद्र सर, डिस्कस करेंगे किस तरह से बाय सेल इंडिकेटर्स वर्क करता है, राइट। सो नॉर्मली आज देखिए, अगर समझो कैपिटल आपके पास उस टाइप से है या छोटा कैपिटल है, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी ट्रेड करो, आज का स्पेशली बाजार जो है उसमें स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना, या और हो सके तो आज का ट्रेडिंग अवॉइड कर देना। ठीक है, हो सके तो आज का ट्रेडिंग अवॉइड कर देना, या अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। और हो सकता है कि हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, राइट। क्योंकि अभी कैसा है कि बजट के साथ साथ क्या अनाउंसमेंट हो रहा है उसको लेके एक अनसर्टेनिटी बना हुआ है। ठीक है, अभी अगर समझो निफ्टी को देखे या फिर बैंक निफ्टी को देखे और कोई इंडेक्स को देख लो, वो दोनों किस तरह से, राइट, एक हैवी वॉलेटिलिटी है और दोनों साइड मूव कर रहा है। सो अपना बाजार जो है, आप समझो कि ये कुछ दिनों में वापस स्टेबल हो जाएगा। सो क्विकली फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो। पोल का क्वेश्चन है आपके सामने, लाइक आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आर यू, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, या फिर दोनों ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका प्राइमरी गोल क्या है ट्रेडिंग से। ठीक है, फिर है कि क्या आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते। फिर like have you joined before pro signal app training webinar? Quickly friends, we are around 40-45 people in this room, so quickly आप आंसर कर दो पोल को ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जो है पोल आपको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, राइट, ओके। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर है, राइट। मोस्ट ऑफ यूजर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफी सारे 73% ट्रेडर है। ठीक है, यह सुबिन सर, डेफिनेटली आज लॉस हो सकता है। रीजन है कि हमारा बाजार ही उस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर है जो टेक्निकल जानते हैं, काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो टेक्निकल नहीं जानते। कोई इश्यू नहीं है, आज हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे और वो आपको यूजफुल होने वाला है। ओके, सो काफी सारे यूजर जो है फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन कर रहे हैं वेबिनार। ओके, हो सकता है फ्रेंड्स आप मुझे नहीं जानते हो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकोड.com। फ्रेंड्स, आज जो वेबिनार में मैं आपको एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्रो सिग्नल, वो एक हमारा प्रोप्राइटरी टूल है, राइट। सो फ्रेंड्स, जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो आपका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। अभी आपने अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब किया हुआ है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से, और सब्सक्रिप्शन नहीं है टाइप 0। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो, बट अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है टाइप 1, राइट, ताकि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ क्वेरी हो गए, ओके, सो उसको सॉल्व कर सके। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा कि हमें मार्केट से प्रॉफिट बनना चाहिए।
और उसके लिए बेस्ट यूज कैसे करें हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का, वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो क्विकली फ्रेंड्स, सो वर्तेश सर, रविंदर सर, आपके पास समझो एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, जिन जिन लोगों के पास, ओके, आपके पास क्वेरी हो सकती है, क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो यहाँ पे मुझे दे दीजिएगा ताकि उसको मैं प्रायोरिटी में आंसर कर दूं। ओके, सो मैं डायरेक्टली आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओके, फिन निफ्टी फिलहाल तो डाउन में ही है, बट अगर ऊपर के लेवल की बात करें फ्रेंड्स, वैसे आज का जैसे बाजार है, ओके, एक बात क्या ध्यान में रखना है, आज का जो बाजार है कैसा है, हमारे इंडियन मार्केट के लिए मेजर इवेंट है। और जब मेजर इवेंट होता है ना, उस टाइम पे सबसे पहले कोई भी लेवल किसी भी काम के नहीं रहते हैं। ठीक है, टेक्निकली जो मूवमेंट्स आएगा, आज के दिन का जो मूवमेंट्स होगा, उस हिसाब से होगा कि किसी एक अच्छे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रीजन इज कि आज वैसे भी इतना समझो एक इवेंट है, उसकी वजह से जो एक हर ट्रेडर के दिमाग में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है, तो किसी भी साइड वो स्टेबल नहीं होने देता। बट ओवरऑल अगर बात करें तो स्टिल, अगर देखिए फिन निफ्टी का चार्ट है, ओवरऑल अगर बात करें कहाँ पे ये सस्टेन किए हुए हैं, लास्ट का जो हमारा, ठीक है, लास्ट का अगर ये सिग्नल देखो, ये रेंज बना हुआ है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। ठीक है, ये 22 तारीख का आप ट्रेडिंग सेशन देखो, उससे पहले का सेशन एक डाउन आया था निफ्टी, उसके बाद का आज का और पिछले एक दिन का अगर हम सेशन देखें तो क्या है, ये रेंज में ही है मार्केट। ठीक है, जस्ट मिनट, राइट। सो ये रेंज करीब कितने पॉइंट का है, यहाँ पे आप देखो कि निफ्टी में रेंज है करीब अराउंड 200 पॉइंट अराउंड का एक रेंज है, 250 पॉइंट का। ठीक है, जब तक ये रेंज को एग्जिट नहीं कर लेता, ठीक है, ऊपर जाना है। सो करीब आप देखो, यहाँ पे हमारे पास इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है, निफ्टी का 24,557। ओके, बट ओवरऑल अगर बात करें, इसके ऊपर ऐसे क्लोज हो जाता है इस लेवल के ऊपर, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर जा सकता है। बट इसके बाद एक लेवल यहाँ पे है। सो आज का एक पूरा रेंज देख ले, आज का स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे मार्केट में इवेंट है, और यही बेस्ट टाइम होता है किसी भी सिस्टम को टेक्निकली समझने का। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे अभी के लिए रखते हैं कि क्या है कि ये रेंज जब तक, अगर आप समझो कि जब तक ये रेंज एक बार एग्जिट नहीं कर लेता, तब तक ट्रेड अच्छे बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कैश हो, फ्यूचर हो। ओके, स्टॉक्स हो सकता है चल रहे हो, स्टॉक्स चल रहे हो, रीजन इज कि वो पर्टिकुलर किस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे नेस्ले इंडस्ट्रीज रिसेंटली यहाँ पे बाय आ रहा है। ओके, उसके अलावा जिन जिन सेक्टर में अनाउंसमेंट होता जाएगा, उन सेक्टर में उस सेक्टर की जो कंपनियां है उसमें बाजार रिएक्ट करेगा। ठीक है, न्यूज जो है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है, जब अगर ट्रेडिंग की बात करें कि पॉजिटिव न्यूज पे मार्केट पॉजिटिव ही रिएक्ट करे, राइट, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा होता है, रीजन इज कि काफी सारे लाइक समझो ट्रेडर होंगे, HNIs है, FII, DII, ओके, काफी सारे बड़े इन्वेस्टर है, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे न्यूज पे भी अपने स्टॉक बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छे भाव पे खरीदार मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अच्छे भाव पे बायर मिल जाते हैं, राइट। फ्रेंड्स, आर यू एग्री विथ मी? टाइप ए इन कमेंट बॉक्स क्विकली। ठीक है, जल्दी से, राइट, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अच्छे न्यूज पे बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करे। ठीक है, अभी जैसे बात करें रिसेंटली यहाँ पे अच्छा था, एक बिल्डअप हो रहा था, राइट, कि एक अच्छा बिल्डअप, ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक अच्छा बिल्डअप हो रहा था और लग रहा था कि ये बुलिश हो जाएगा, राइट, कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे देखें तो इतना ह्यूज क्वांटिटी आया,
राइट, सडनली समझो 500 पॉइंट डाउन आ गया बैंक निफ्टी, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल्स में क्या होता है, किसी भी एक लेवल्स के ऊपर या नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, ये सेशन थोड़ा अपना डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे जो टेक्निकल्स है कि किस तरह से रिएक्शन आ रहा है वो भी साथ में एक्सप्लेन करना है। एप्लीकेशन में बाय सेल कैसे जनरेट होते हैं, सिग्नल्स कैसे लेने हैं, इंडिकेटर्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हो, सो डोंट वरी, ठीक है। बट उसके साथ साथ हम इसको भी थोड़ा देखते हैं। सो जैसे मैंने पिछले सेशन में भी फ्रेंड डिस्कस किया हुआ है कि हम जो है सिग्नल्स कैसे जनरेट करते हैं। हमारे पास स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, और हम क्या करते हैं, अगर एक स्विंग हाई को, राइट, मतलब कि स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हम क्या करते हैं, हम बाय जाते हैं, ओके। और स्विंग लो को ब्रेक करता है, हम क्या करते हैं, सेल जाते हैं। तो ब्रेक करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे क्लोज मिलना भी बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ओके। जैसे कि आप देखो, ये काफी सारा यहाँ पे डाउन आया, बट ये जो लेवल्स था उसके नीचे क्लोज नहीं आया। क्या नहीं हुआ, उसके नीचे क्लोज नहीं आया। क्लोज नहीं आएगा तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर मार्केट में, आप समझो, वहां पे रिवर्सल नहीं आएगा। सो जहां पे भी जो भी चीज होती है वो डाटा में रिफ्लेक्ट होती है, जो भी होगा बाजार में, ठीक है। नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। नरेंद्र सर, वही बता रहा हूँ कि आज के मार्केट में ट्रेड ना करें तो ज्यादा अच्छा है, और ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग चार्ट अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेड करो, रीजन इज कि यहाँ पे क्या है, आप देखिए, राइट, काफी सारा वॉल्यूम आ रहा है, काफी सारा जो है डेटा आ रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है। अभी जैसे कि बाइंग के लिए आप देखो कि हमारा स्टॉप लॉस जो है कहाँ पे जाएगा। अभी बैंक निफ्टी का अकेले का बात करें तो 52,171 अभी इसका लास्ट रेट प्राइस चल रहा है, ओके। और स्टॉप लॉस कहाँ पे जा रहा है, 51,900। इतना बिगर स्टॉप लॉस का रीजन क्या है, रीजन यही है, अब आप समझो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट अराउंड का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज लो जो बनाया है वो कितना बनाया है, 51,900 का। तो जब तक ये लो के नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक नया सेलिंग नहीं बनेगा। सो यहाँ पे जैसे अगर ट्रेड करना है चार्ट के अकॉर्डिंग या सिस्टम के अकॉर्डिंग और ट्रेड करके जाना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ओके। और आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश, बिकॉज जब तक ये 51,900 के नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक ये यहाँ से जो है नीचे नहीं जा सकता, आज के बाजार में अगर बात करें तो, ठीक है। सो सारे टेक्निकल लेवल्स जो है उसको रिस्पेक्ट करके बाजार उसी अराउंड ट्रेड करता रहेगा, ओके। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं एक आपको जो है थर्ड पार्टी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे लेके जाता हूँ, ताकि इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे आपको ओपन कर लिया है, ओके। सो सबको विजिबल है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको क्लियरली। अभी देखिए कि हम क्या करते हैं, हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जब भी कोई स्ट्रेटेजी ले रहे हैं तो हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट पे सिग्नल लेते हैं, ओके। सो हमारे पास बैंक निफ्टी में अभी कौन सा सिग्नल है, बैंक निफ्टी में हमारे पास, बैंक निफ्टी में बुलिश सिग्नल है, ठीक है। सो आज क्या हुआ, आज मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली अभी बैंक निफ्टी ने आके लो बना दिया, ठीक है, 51,900 का। और उसके बाद इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दिया, वैसे हमारा सेल बन जाता, लेकिन कब बन जाता, इस लेवल्स के ऊपर हमें क्लोज मिलता तो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे सेल बन जाता, बट फिलहाल हमारे पास सिग्नल नहीं है, बिकॉज कि हमें इस लेवल पे जो क्लोज मिल रहा था वो नहीं मिला। मतलब कि अभी भी एक लेवल है हमारे पास, वो कौन सा है, ये वाला मेजर लेवल है कि 51,900 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक एक नया रैली नहीं बन सकता। अभी आप जैसे कि ऑप्शन ऑप्शन अगर आप समझो ऑप्शन बायर है और आप चाहते हो कि आप पुट साइड जाए, ठीक है, आप क्या करें, आपको लगता है कि आपको ट्रेड करना है पुट साइड जाए, राइट।
कि पुट अपना जो समझो एट द मनी पुट हमारे पास कौन सा आएगा, अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 52,100, मतलब कि 100 के अराउंड का भी अगर हम पुट फाइंड करते हैं तो पुट में क्या करना पड़ेगा, उसका एक इंडिविजुअल स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, चार्ट के ऊपर। और अगर उसका इंडिविजुअल स्टॉप लॉस भी आप देखने जाओगे तो वो भी अभी क्या होगा, काफी लंबा हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली इफ अगर हम सेफ ट्रेडर है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम ट्रेड ना करें, और ट्रेड बनाने की जल्दबाजी ना करें जब तक हमारे सेटअप के ऊपर कोई ट्रेड नहीं बनता है। सो फिलहाल क्यों यहाँ पे समझो कि लो बना के क्यों चला गया प्राइस वापस, प्राइस इसलिए वापस चला गया, रीजन इज कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, अगर समझो मल्टीपल सपोर्ट्स की बात करें तो इस जोन में क्या होगा, सपोर्ट होगा हमारे पास, ठीक है। 11 जुलाई अराउंड का टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है, कि क्यों नहीं करना चाहिए, स्टिल यहाँ से इस जोन में 11 जुलाई अराउंड यहाँ से बाजार अच्छा बढ़ा है, ठीक है। सेम रीजन यही है कि ये मेजर हमारे लिए सपोर्ट लेवल है, कि इस लेवल के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें फ्रेश सेलिंग के लिए जाना चाहिए नहीं। फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है, राइट? क्यों सपोर्ट यहीं पे, क्यों जैसे कि यहाँ से इतना सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया तो क्यों यहीं पे क्यों रुक गया, है ना? ठीक है ना, कि जब इतना सेलिंग आ रहा था ऊपर से, इतना बड़ा वॉल्यूम आया यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं से वापस क्यों पुश कर दिया? रीजन इज रीजन इज कि यहाँ से फ्रेश डिमांड बन रहा है, इसकी वजह से वापस जब भी यहाँ पे इस लेवल पे आता है वापस पुश कर देता है। तो जब तक समझो ये सपोर्ट है वो हमारा रेजिस्टेंस में मतलब कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये सपोर्ट हमारा ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक के लिए फ्रेश सेलिंग हमें करके जाना चाहिए नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, सो सिमिलर वे से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको जो है कंटिन्यूसली क्या होगा, इस तरह से कहीं पे कोई पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज नहीं मिलता है तो क्या होगा, वहां पे सिग्नल्स नया नहीं बनेगा। ओके, समझो हमारे पास कोई पोजीशन थी यहाँ पे, ये बाय मॉर्निंग से अगर हमने किया हुआ है और हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है तो क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल पे क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। अगर समझो हमने बाय किया हुआ था आज मॉर्निंग में आके तो इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बट हमारा कोई नया पोजीशन यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट है, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। टाइप 1 इफ ओके है तो, या फिर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो मुझे एक आइडिया है कि नहीं आप समझ पा रहे हो क्विकली फ्रेंड्स, ठीक है। सो मैं लाइव चार्ट पे लेके मतलब कि मैं थर्ड पार्टी चार्ट पे लेके इसलिए गया कि आपको एक आइडिया दे सकूं बिग डेटा पे कि यहीं पे क्यों समझो प्राइस आके रुका है, और यहीं पे हमने वापस स्टॉप लॉस को, ये जो स्टॉप लॉस है वो क्यों यहाँ पे मॉडिफाइड होके आ गया। सो टुडे फॉर टुडेज 51,900 मेजर सपोर्ट है, इस लेवल के नीचे जब तक ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी में हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। उसी तरह से फिन निफ्टी का देखो कि फिन निफ्टी ऑलरेडी बेरिश है, राइट, कि फिन निफ्टी गिर रहा है और पिछले तो समझो 22 तारीख से ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। सो सिमिलर वे से फिन निफ्टी में अगर कोई पोजीशन बनाई है, शॉर्ट की पोजीशन फिन निफ्टी में है, तो उनके लिए भी स्टॉप लॉस जो है वो 23,684 आएगा। ओके, उसी तरह से समझो बैंक निफ्टी में पोजीशन है, सो बैंक निफ्टी में भी पोजीशन है, तो उनके पास 24,557 का ये क्या है, स्टॉप लॉस है। और समझो शॉर्ट पोजीशन बना के रख सकते हैं। किसी के पास पुट है, पुट लिया हुआ है या इंडिविजुअल पुट है किसी के पास, तो उस पुट का जो समझो हमने 24,400 के अराउंड से यहाँ पे सेल बना था, सो ऐसा समझ ले 24,400 का हमारे पास क्या है, पुट है। अगर हमारे पास पुट है, अगर इंडिविजुअल पुट है कोई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उस पुट में जो स्टॉप लॉस आया है,
राइट, कि अभी 24,400 का जो पुट है उसमें क्या स्टॉप लॉस बन रहा है, 144 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस स्टॉप लॉस के अराउंड स्टॉप लॉस लगा के फिर पोजीशन हमारा होल्ड कर सकते हैं। ओके, बट अगर ये इसी चीज को अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए जब बैंक निफ्टी की बात आती है तो बैंक निफ्टी के जो स्क्रिप्ट है, स्टॉक है, वो डिफरेंट है राइट निफ्टी से। सो वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। सो यहाँ पे समझो हमारे पास क्या था, काफी सारे लोगों के पास यहाँ पे हो सकता है कि कॉल में पोजीशन हो। सो कॉल में पोजीशन हो तो मोस्ट ऑफ क्या होगा कि वो पोजीशन आपका एग्जिट हो गया होगा। बट हम ऐसा सोचे कि नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाजार गिरेगा, राइट। सो यहाँ पे लाइक किसी ट्रेडर का क्वेश्चन था कि हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी शॉर्ट करके जा सकते हैं। सो नहीं जा सकते। रीजन इज कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जैसे कि 52,133, ओके, अभी लाइव लाइव प्राइस हम देख रहे हैं। सो 52,100 के अराउंड समझो, हम ऐसा समझ लेते हैं कि हम पुट यहाँ से लेके जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम पुट का चार्ट देखते हैं। सो आप देखिए यहाँ पे पुट के चार्ट की क्या सिचुएशन है ना। क्योंकि प्रीमियम जैसे वॉलेटिलिटी इतना है राइट, प्रीमियम बढ़ा हुआ है। अब देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है, ये शॉर्ट सिग्नल था। बाय का तो अभी कुछ आइडिया ही नहीं है कि इसमें बाय आएगा या नहीं आएगा, कोई डिफरेंट नहीं है। आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हो, अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है नरेंद्र सर, अगर आपके पास कोई इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में है, ठीक है, तो बाय सेल आप उधर भी देख सकते हो। डिफरेंट होता है स्ट्रेटेजी में, डिफरेंट होता है कि वो किस तरह से किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, राइट। सो डिफरेंट कहाँ पे होता है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी में होता है कि जो स्ट्रेटेजी चल रहा है। जैसे कि इसी स्ट्रेटेजी को नरेंद्र सर अगर आप ट्रेडिंग व्यू में कन्वर्ट कर देते हो, राइट, तो ये स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग व्यू में चलेगा आपके लिए, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। प्रो सिग्नल क्यों यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आपको अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करना है, आपको टेक्निकली इतने साउंड होने चाहिए, आप उसको मॉनिटर कर पाने चाहिए। वापस अगर ट्रेडिंग व्यू भी हम ले रहे हैं, उसमें भी अलर्ट सिग्नल्स के वगैरह लेना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, सेपरेट सब्सक्रिप्शन है ट्रेडिंग व्यू का, राइट। ट्रेडिंग व्यू भी ले सकते हो, वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो उसका सब्सक्रिप्शन है, तो आप उधर से अलर्ट्स ले सकते हो। यहाँ उसमें भी आप समझो मेल पे टेलीग्राम पे अलर्ट्स जाते हैं। सो सिमिलर वे से यहाँ पे हर ट्रेडर के लिए एक फिक्स स्ट्रेटेजी हमने दे दिया आपको, कि आपको सेपरेटली किसी चार्ट के ऊपर जाना ना पड़े, और एक समझो क्लोज्ड एक सेटअप दे दिया कि आप उसी सेटअप पे कंसिस्टेंटली अगर वर्क करते हो, कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। सो चार्टिंग सॉफ्टवेयर सारे अच्छे होते हैं, ट्रेडिंग व्यू है, आई चार्ट है, आप समझो कोई और चार्टिंग सॉफ्टवेयर ले लो, ब्रोकर के खुद चार्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सो इसी तरह का प्रो सिग्नल एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रेडिंग व्यू पे आपको कोई स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, उसको आप कैसे यूज करोगे वो अपने आप आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है, कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा पर्सनल हैंड होल्डिंग होता है, सपोर्ट होता है आपके साथ। समझो कुछ क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके जा सकते हो हमारे साथ, ठीक है। वो वहां पे नहीं मिलता है। ट्रेडिंग व्यू इतना बड़ा सेटअप है, वहां पे आपको अगर कुछ क्वेरी है तो ऑन कॉल कोई नहीं मिलेगा। फॉरेन कंपनी है, मेल करो, ईमेल करो, चैट करो, फिर कुछ आंसर सॉल्यूशन निकलता है तो निकलेगा, राइट। प्राइसिंग वाइज भी देखने जाएंगे, डेफिनेटली सिराज सर यहाँ पे क्वेरी दे दीजिए। आज वैसे भी हमारा वेबिनार फॉर्मल है, हम वही देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से बाजार में आज बजट के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो दे दीजिए सिराज सर यहाँ पे, ठीक है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करता है उसके ऊपर आ जाते हैं। बेसिक हमने डिस्कशन कर लिया कि यहाँ पे आज का सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। सो कोई भी पोजीशन अगर हम बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, विथ स्टॉप लॉस जाना है, ओके। बीईएल जो है
सिराज सर सेल बना हुआ है, काफी टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ से सेल बना है, अगर आप इंट्राडे सेल करना चाहते हो, आपका स्टॉप लॉस 314 के ऊपर आएगा, ठीक है। सो ये फायदा है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का कि आपको डायरेक्टली जिसमें भी पोजीशन बनानी है, अगर आपका व्यू समझो आज बीईएल में शॉर्ट है, सो यहाँ पे सामने शॉर्ट सिग्नल है आपके पास, राइट, उसको लेके आप जा सकते हो। सो सिंपल है सर, डाटा अप टू डेट है, डाटा में कोई वो नहीं है कि डाटा आपको समझो ये लाइव चल रहा है, आप लास्ट ट्रेड प्राइस देखिए आपने आपके टर्मिनल पे, हो सकता है हार्डली आपको समझो 5 to 10 सेकंड्स डिले मिले, डिपेंड ऑन हमारा इंटरनेट स्पीड कैसा है, राइट। क्योंकि ये सारे सिग्नल्स जो है हम हमारे सर्वर पे प्रोड्यूस करते हैं और आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, पहले आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। सो उसके बाद आपके स्टॉक है कोई, उसको भी देख लेंगे कि आज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो थोड़ी देर स्टॉक को होल्ड कर दीजिए यहाँ पे, लिस्ट को, फिर मुझे बता दीजिएगा। पहले मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स सब में क्या मिल जाता है, सिग्नल्स मिल जाता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे, ठीक है। क्या मिल जाता है, सिग्नल्स मिल जाता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे, और उसमें भी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम स्विंग हाई लो को फॉलो करते हैं। मैं थोड़ा उसका भी आपको आइडिया दे दूंगा। और यहाँ पे आपको फ्यूचर में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन भी मिल जाएंगे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके अलावा समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपके सिलेक्टेड स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शंस के यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो, मतलब कि जैसे भी आपकी कोई सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में अलर्ट बनता है तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसके अलावा अराउंड द मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे कोई सिग्नल समझो बन रहा है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। जैसे कि बैंक निफ्टी 24 जुलाई का ये 54,200 का पुट है, राइट, ये बाय आ रहा है, राइट। बट अगर आप हम देखें तो क्या होगा, उसके साथ स्टॉप लॉस भी होगा। नॉर्मली हम इस तरह से समझो ज्यादा डीप इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी इस तरह से ऑप्शन ट्रेड करने का सजेस्ट नहीं करते हैं। हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको कंपलसरी जो है एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने चाहिए। सो यहाँ पे सिग्नल स्कैनर में फ्रेंड अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं सबका यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाता है, मार्केट स्कैनर मिल जाता है। उसके अलावा होम में अगर आ जाते हो तो यहाँ पे कम से कम 3,000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट के रेडीमेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स आपको डेली बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है। पाइवोट लेवल होगा, टेक्निकल लेवल्स होगा, सारा डाटा यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ईओडी चार्ट भी मिल जाता है, ओके। सो फ्रेंड्स, होता कैसे है कि सिंपल है, ट्रेड कैसे यहाँ पे लिए जाते हैं कि जहां पे भी ब्रेकडाउन बनेगा, मतलब कि ये जो येलो लाइन है वो क्या करता है, अगर बाय सिग्नल होगा तो कहाँ पे होगा, स्विंग लो पे होगा, ठीक है। अगर सेल सिग्नल होगा तो कहाँ पे होगा, स्विंग हाई पे, स्विंग हाई पे, ठीक है। सो जब सेल का सिग्नल बन रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्विंग हाई, ठीक है। उसी तरह से बाय का सिग्नल बन रहा है तो स्विंग लो, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने आज लो बना दिया 51,900, तो यहाँ पे ट्रेल हो गया। क्यों ट्रेल हो गया, क्योंकि लो बनाया, क्लोज नहीं दिया, क्लोज ऊपर दिया, इसलिए यहाँ पे एक लेवल बना कि इस लेवल, अब नया ये लेवल है कि इस लेवल के नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक लेवल बना दिया। सो ऑलवेज येलो लाइन कहाँ पे होगा, बाय का सिग्नल है तो स्विंग लो पे होगा, राइट। और स्विंग लो के लिए भी आप समझो ये स्ट्रेटेजी आप देखें तो कैसे है कि स्विंग लो के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए पिछले 110 मिनट का डाटा इंपॉर्टेंट होता है। कितना, पिछले 110 मिनट का डाटा। सो सिंपल है फ्रेंड्स, जब पाई बनेगा ये क्या होगा, येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे ऊपर चला जाएगा और एक सिग्नल बनेगा, ठीक है। और सिग्नल्स पे एक प्राइस होगा, ये प्राइस जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि किस प्राइस के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला है या ब्रेकडाउन मिला है। सेल है, इस तरह से प्राइस होगा, उसके साथ एक रेड कलर के बॉक्स में डाउन कलर का एरो है, ये हमारा सेल सिग्नल होता है, ओके। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ,
ओके, सो ये क्या है, ये हमारा सेल सिग्नल है जब येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाए। उसके अलावा काफी सारे टूल्स है आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, जैसे सेल है उसी तरह से बाय आएगा तो येलो लाइन प्राइस को ऊपर से क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, प्राइस दिख जाएगा और एक अप एरो होगा ग्रीन कलर के बॉक्स में। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का एक लाइन दिख जाता है, ये जो लाइन है प्योरली 200 बार ईएमए लाइन है फ्रेंड्स। ओके, आप अपने चार्टिंग पे लगा के रखते हो, काफी सारे टेक्निकल एनालिस्ट इसको फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे सिंपल है, अगर प्राइस किसी भी स्क्रिप्ट का प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के नीचे है, मतलब कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेयरिश है। अगर प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर है, मतलब कि ओवरऑल ट्रेंड जो है क्या है, बुलिश है। ठीक है, सो उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम मिल जाता है। ये जो चार्ट चल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम से चल रहा है। ओके, मतलब कि ये जो सेल सिग्नल्स है आपको डायरेक्टली यहाँ पे 5 मिनट के मैसेज बोर्ड के ऊपर भी दिख जाता है। उसके प्रोबेबल टारगेट क्या रह सकते हैं, उसका अभी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है वो दिख जाता है। उसके अलावा 15 मिनट और आवर लिखा, यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा, मतलब कि उसमें कौन सा सिग्नल बना हुआ है। उसका चार्ट नहीं दिखता लेकिन यहाँ पे आपको उसके सिग्नल दिख जाते हैं। तो उसको कैसे यूज किया जाता है, समझो आज हमारे पास ये निफ्टी का चार्ट है और हमें लगता है कि इसको सेल करके मुझे जाना है, और आगे मैं देखूंगा 5 मिनट मीन्स ये जो चार्ट है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। 5 मिनट ये टाइम फ्रेम है, क्या है, टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है या आवरली टाइम फ्रेम है। 5 मिनट मतलब कि ये जो कैंडल है ये कितने मिनट का है, 5 मिनट का है। सो हम 15 मिनट और आवर लिखे कैंडलस्टिक चार्ट नहीं दिखा रहे हैं, बट उसमें कौन सा सिग्नल चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। सो फ्रेंड्स 15 मिनट और आवरली को एक कंफर्मेशन के तौर पे देख सकते हो। यहाँ पे निफ्टी में ओवरऑल बेरिश है, अभी आप देखिए कि आवरली भी बेरिश आ गया, सेल आ गया है, और उसमें स्टॉप लॉस कौन सा है, 24,838। ओके, मतलब कि जब तक प्राइस अभी के लिए ये लेवल है, जैसे जैसे अगर समझो नए स्विंग हाइस बनते हैं और नए लेवल मिलते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा आवरली का स्टॉप लॉस क्या है, 24,838। ये लॉन्ग टर्म है, मतलब कि आप समझो कि एक आपको कुछ 5 से 10 दिन का एक व्यू लेना है तो आवरली टाइम फ्रेम से हम ले सकते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म व्यू लेना है 15 मिनट से ले सकते हैं, इंट्राडे व्यू है वो 5 मिनट से हम ले सकते हैं। सो अभी ओवरऑल व्यू क्या है, निफ्टी के लिए ओवरऑल बेरिश है जब तक ये 24,838 के ऊपर क्लोज नहीं करता है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे ये जो लेवल्स है ना, मॉर्निंग में 9:15 को अपडेट हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, 10 दिन का क्लोज लेते हैं और एक कैलकुलेशन देते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड हाई या लो रह सकता है, राइट। क्या एक्सपेक्टेड हाई या लो रह सकता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मॉर्निंग में पता चल जाएगा ये जो स्टॉक है इसका एक्सपेक्टेड लो क्या रहेगा या एक्सपेक्टेड हाई क्या रहेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ट्रेंड बेरिश है, आपको मैक्सिमम केसेस में आप समझो कि 90% केसेस में या तो आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा या एक्सपेक्टेड हाई या एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। ओके, आज का हमारा एक्सपेक्टेड लो क्या था, 24,385। मॉर्निंग में 9:15 को यहाँ पे अपडेट हो गया है। ओके, और आज का हम एक्सपेक्टेड लो क्या था हमारा, 385। ओके, सो आज का अगर आप लो देखो क्या है, 387, नियर लो प्राइस ऑलरेडी चल रहा है, और इसके नीचे और नीचे जाता है तो क्या मिल सकता है, 348 और 251 के टारगेट मिल सकते हैं। ये आपको पहले से ही पता होगा, मॉर्निंग से आपको एक्सपेक्टेड हाई लो पता होगा। ऊपर जाता है तो सब जो रिवर्स हो गया और ऊपर जाता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 24,652 अराउंड मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक इंडिविजुअल ट्रेडर को क्या चाहिए, प्राइस कहां तक जा सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें ये पता नहीं होता प्राइस कहां तक जा सकता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा डाटा दिख जाता है कि यहाँ पे इस तरह से आप देख लो कि प्राइस कहां तक जा सकता है। अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो और आपके ट्रेड बनाओ।
सो फ्रेंड्स, नरेंद्र सर, ये डिफरेंट होता है। कोई समझो आप इंडिविजुअल रिसर्च खुद करते हो या सिस्टमेटिक रिसर्च करते हो, तो ये सारा रिसर्च कौन करता है? कंप्यूटर खुद करता है। सारे सिग्नल्स कंप्यूटर खुद प्रोड्यूस करता है, हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा आपको ट्रायंगल्स भी दिखते हैं। जो ट्रायंगल्स है वो एक्चुअल एंट्री एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए नहीं होते हैं, बट आप इसको एग्जिट के लिए यूज कर सकते हो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो। जैसे कि सेल का सिग्नल है और उसके बाद नीचे ग्रीन ट्रायंगल मिला, उसका मतलब है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है इस ट्रेड में तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर प्रॉफिट बुक किया है और फिर से एंट्री करना है तो यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास इक्विटी में करीब 220 स्क्रिप्ट है। फ्यूचर के सारे स्क्रिप्ट है, ऑप्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन है, कमोडिटी के सारे स्क्रिप्ट है। उसी तरह ईओडी में भी ये सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाते हैं, मतलब डेली टाइम फ्रेम में। और वो सारे स्क्रिप्ट हैं जिसके ऊपर ये स्ट्रेटजी अच्छे से चलता है। राइट। कौन से स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर ये स्ट्रेटजी अच्छे से चलता है? ओके। सो यहाँ पे राइट, मैंने अपडेट कर लिया है डाटा फिर से। यहाँ पे इसलिए अपडेट करना जरूरी है क्योंकि जब मैं ये ऊपर एक लेयर ऐड कर देता हूँ, ये जो पेन टैब है, तो डाटा अपडेट नहीं होता। ठीक है। सो अगेन निफ्टी वापस जो है लो बना के आ गया है यहाँ पे। राइट। स्टिल स्टॉप लॉस वहीं पे है। सो अराउंड समझो 5 मिनट टाइम फ्रेम, सेल में 133 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। वह सिमिलरली सिमिलरली आपको ऑप्शन में भी सिग्नल्स मिल जाएंगे। सो ऑप्शन कैसे ट्रेड होता है? हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देखते हैं, और जब भी वो पर्टिकुलर एसेट में समझो आप निफ्टी है, तो निफ्टी में जब सेल सिग्नल बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसका जो है एट द मनी जो है पुट बाय कर लेंगे। निफ्टी में बाय सिग्नल कॉल बाय मिलता है तो एट द मनी कॉल बाय कर लेंगे। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 24,400 या फिर 500 का पुट जो है यहाँ पे हमारे पास उस टाइम पे बाय होगा। ठीक है। पुट ऑलरेडी उसी टाइम पे मॉर्निंग में 171 से बाय आया है। ये जो एलटीपी है, लास्ट ट्रेड प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना व्हाइट कलर में, यहाँ पे एलटीपी आपको कंटिन्यूस अपडेट होता हुआ दिखेगा। अभी देखिए उस वहां पे लो बना तो उसी तरह ऑप्शन में भी यहाँ पे हाई बना के आ गया। राइट। 100 ये जो है लेटेस्ट बार का है, आज का अगर हाई देखे मैं 295 का। स्टिल स्टॉप लॉस वहीं पे है हमारा। ओके। 325, मतलब कि उस रेंज में बुलिस अगर कोई कर रहा है या किसी के पास पोजीशन है तो कॉल की साइड मार्केट जा रहा है। ठीक है। बट हम जब ट्रेड करेंगे तब हम क्या करते हैं, हम पहले तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट जो है हमारा उसका चार्ट देखते हैं। वंस अगेन मैंने जैसे बताया था फ्रेंड कि ये जो रेंज बना है, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करेगा, फिर से याद करा रहा हूँ आपको जब हमने वेबिनार स्टार्ट किया था, ठीक है, तब तक ये नीचे नहीं जा सकता। सो ऑलरेडी रेंज ब्रेक कर लिया। उसके बाद अब देखो कि काफी अच्छा मूव यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन बायर होंगे तो उसने कमा लिया होगा। सो फ्रेंड्स, सिंपल है, डिसिप्लिन से जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन बनाते जाएंगे और एक अच्छा आउटपुट लेते जाएंगे। सो डिसिप्लिन जो है फ्रेंड्स, जब सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एलटीपी नहीं मालूम चलेगा आपको बाहर से किसी भी चार्ट के ऊपर। आपको जो है एलटीपी कहाँ पे देखना है, एलटीपी यहाँ पे देखना है डायरेक्टली। ऊपर आपको लास्ट प्राइस दिखता है, बार में नहीं दिखता है क्योंकि ये मॉडिफाइड हेंकी नासी बार है। डायरेक्टली आपको इसके ऊपर सिराज से नहीं दिखता है। ओके। राइट। सो निफ्टी ट्रेडर कोई भी है, स्टिल निफ्टी में हमारे लिए बाइंग या सेलिंग पोजीशन, फ्रेश पोजीशन नहीं है। स्टिल हमारे पास
क्या है, अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं है, अगर होगा तो भी बैंक निफ्टी का पोजीशन अभी तक समझो एग्जिट हो गया होगा आपका, राइट। क्योंकि हम जब भी ट्रेड करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, और इस टाइप का कोई मार्केट टाइप है जहाँ पे कोई एक इंडेक्स हैवी वॉलेटाइल है। अब देखिए कि जैसे लो बनाया यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, राइट। अगर सिग्नल देखेंगे वापस स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे जाएगा, अभी तुरंत बाद ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि ये सिग्नल कंफर्म हो जाए। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ पे जा रहा है हमारा, आज का जो स्विंग हाई है, राइट, और आज का हाई भी है 52,462। इन बिटवीन अगर समझो हम यहाँ पे ये लाइव सिग्नल्स आपके सामने जनरेट हो रहा है, ओके। तो 51,800 का क्या देखते हैं हम, पुट देखते हैं। सो सिंपल फ्रेंड्स, जिस दिन वॉलेटिलिटी हैवी है या फिर समझो बाजार में इस तरह के इवेंट्स है, उस टाइम पे जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ता है ना, उस हिसाब से हमारे स्टॉप लॉस भी लंबे होते हैं, राइट। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जब भी ट्रेड करेंगे मस्ट स्टॉप लॉस देख लेंगे, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें एंट्री बनाना है। स्टॉप लॉस हमारा 241 अराउंड जा रहा है। सो स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है अगर बिगर स्टॉप लॉस जा रहे हैं, ज्यादा लंबे स्टॉप लॉस है, और अगर समझो हमारा रिस्क मैनेजमेंट रूल में सेट नहीं हो रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको, अगर कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, देखिए चार्ट के ऊपर ये कलर्स आपको दिख रहे हैं इस बार में, ये जो कलर्स दिख रहे हैं, वैसे ये जो येलो है वो येलो डॉटेड लाइन का है, व्हाइट कलर जो है व्हाइट लाइन का है, ओके। यहाँ पे और तीन जो कलर दिख रहे हैं, राइट, ये 30 EM का कलर है, उसके बाद का ये 20 का है, ओके, और ये जो है ये 10 EM का है। सीरज सर, इस बार में ये जो है, ये जो कलर है, ठीक है, 30 EM है। इसके बाद ये वाला जो है पर्पल वाला, ये 20 EM का है, और ये जो ऑरेंज वाला है ये 10 का है, और उसके बाद ये जो रेड है ये कैंडल स्टिक का है, ये जो हेंकी नासी कैंडल स्टिक चल रहा है उसका एवरेज है। ठीक है। सो सिंपली इसको जो है आपको मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा है, आप चार्ट को देखिए और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है कोई भी ट्रेड यहाँ से बना सकते हो डायरेक्टली, जो सिग्नल बना है उसके अकॉर्डिंग। सो बेस्ट, अगर सिग्नल्स की बात करें कि आज का जो है सेल सिग्नल है डेफिनेटली अच्छा चला है, राइट। जिस हिसाब से हमने बात किया था कि ये लेवल्स अगर ब्रेक कर लिया तो अच्छा चलेगा, सिमिलर वे से आप क्या कर सकते हो, पुट भी अगर देखें तो 127 पॉइंट अराउंड मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ट्रेंड रिवर्सल जब होगा ना, ट्रेंड रिवर्सल ऐसे नहीं देखना है। निफ्टी देखिए कंफर्म हो गया सेल सिग्नल हमारा बैंक निफ्टी में, ओके। सो नाउ बैंक निफ्टी बेरिश मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप समझो पुट साइड कोई पोजीशन बना रहे हो, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हो और ट्रेड कर सकते हैं, ओके, राइट। क्योंकि अब अगर हम देखें चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो नॉर्मली ये एक अच्छे लेवल के नीचे ये यहाँ पे क्लोज मिल गया है, ठीक है। सिरे से ट्रेंड रिवर्सल पहचानने का समझो इस तरह से कोई ऑप्शन नहीं है कि कलर्स को देख के ट्रेंड रिवर्सल पहचाने, बट हाँ, जब तक रेड कलर के कैंडल बन रहे हैं आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि बेरिश है और रिवर्सल आने वाला होगा, या पॉसिबिलिटी होगी रिवर्सल का, राइट। सो यहाँ पे अगर समझो रिवर्स जाने के कोई चांसेस बन रहे होंगे, ऊपर से नीचे प्राइस आ रहा था और रिवर्स जाने के चांसेस बन रहे होंगे, तो इस तरह से ब्लू कलर के कैंडल्स आपको दिखेंगे। उसी तरह से प्राइस ऊपर जा रहा था और रिवर्सल के अगर कोई चांसेस होंगे तो इस तरह से आपको टॉप ऑफ द ट्रेंड येलो कलर के कैंडल दिखेंगे।
ठीक है। सो सिंपल है, सिग्नल्स रेड है दैट मीन्स बेरिश है, उसी तरह से ग्रीन है तो बुलिश है। बट वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है मैसेज बोर्ड के ऊपर भी पता चल जाएगा। सिराज सर, क्लियर है या फिर कुछ और क्वेरी है जो मैं समझ ना पाया हूँ? सिंपली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो सिराज सर, कोई इंडिकेटर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे इंडिकेटर्स जो चाहिए वो यहाँ पे लगे हुए हैं। आप अगर खुद का चार्ट यूज कर रहे हो तो एक है, मैं आपको बताऊंगा, और वो है 200 बार ईएमए लाइन। ये 200 बार ईएमए लाइन जरूर होना चाहिए आपके चार्ट के ऊपर। क्या होना चाहिए? 200 बार ईएमए लाइन जरूर होना चाहिए। बाकी कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना चाहिए। सिंपल आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप ट्रेड करते हो, जो स्ट्रेटेजी में यहाँ पे यूज कर रहा हूं उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आके क्या करना चाहिए, चार्ट के ऊपर आके 2 घंटे का जो रेंज है ना उसको मार्क कर लेना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी, या आप समझो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी चिंतन से ट्रेड कर रहे हो, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड करना चाहिए। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मतलब कि अगर यहाँ पे निफ्टी में समझो, बैंक निफ्टी में हम सेल बना रहे हैं, बैंक निफ्टी में अभी समझो 10 या पे 15 मिनट पहले सेल आया है, राइट। सो यहाँ पे 51,781 से सेल आया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका एट द मनी 51,700 या फिर 800 का क्या कर सकते हैं, पुट बाय करके जा सकते हैं, राइट। उस और सिमिलरली उसमें भी हमें क्या होना चाहिए, उसमें भी हमारे पास सिग्नल होना चाहिए। अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी में हमें सेल मिला था 24,455 से। सो हमारे पास 24,400 या फिर 500 का क्या कर सकते हैं, पुट जो है उसको हम बाय कर सकते हैं, राइट। और उस टाइम पे जब हमें सिग्नल मिलता है, निफ्टी में सिग्नल मिलता है, उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन में भी सिग्नल होना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस भी आप देख लो। और स्टॉप लॉस की जब मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो फ्रेंड्स जब भी आप ट्रेड करो आपके पास टोटल कैपिटल जो भी है उसका 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझो स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है और आपके टोटल कैपिटल के जो रूल है 2% जैसे मैं बता रहा हूँ, और उसमें सेट नहीं हो रहा है, तो वो एंट्री आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए या उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिंपल है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो इंट्राडे में 2,000 से बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो 20,000 से बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से 1 CR का कैपिटल है तो आपको 2 लाख से बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हर दिन हमारे टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स सिमिलर वे से जैसे ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं उसी तरह से, सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करके जाओ, राइट। रीजन इसकी हम यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस के सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। आपको फ्यूचर में सिग्नल्स मिल जाएंगे, फ्यूचर स्टॉक के मिल जाएंगे, एनएससी कैश के मिल जाएंगे। अगर इक्विटी स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो, रूल सेम है इक्विटी को भी ट्रेड करने का, ठीक है। सो सिमिलरली आप देखो कि इक्विटी में भी डीमार्ट राइट शॉर्ट आ रहा है। सो सिंपल आज आपको चार्ट दिखेंगे ना, इसी तरह से देखो डीमार्ट मॉर्निंग से एक अच्छा सिग्नल्स था, क्या हुआ, फिर वहां से अभी अभी रिसेंटली सेल बना है। अभी समझने जैसी बात क्या है फ्रेंड्स, आप देखो कि डीमार्ट आप एक अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, गिर गया, आपके पास समझो पोजीशन है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे कि आपको 5,012 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो इसको बेच दो, इसको नहीं लेना चाहिए। So, हमारे पास एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। इस तरह के इवेंट में पोजीशन बनने से अच्छा है पोजीशन बचा है कैसे, राइट, या हमारा कैपिटल कैसे बचा है। दोनों साइड जब मार्केट में मूवमेंट है, हमारे पास एक अच्छा लेवल होना चाहिए कि उस लेवल पे एटलीस्ट हम स्टॉप लॉस लगा दे
और वहां से ज्यादा नुकसान ना करे। और कोई भी इवेंट हो, आप यहाँ पे आप देखो कि 90 to 95% रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं, राइट, और बड़ा नुकसान कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है स्टॉप लॉस नहीं होता है। ओके, सो सिमिलर वे से आप फ्रेंड्स जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास टारगेट स्टॉप लॉस, कहाँ से आप एंट्री करोगे, कहाँ से एग्जिट करोगे, सुरेंद्र सर रूल सेम है सभी को ट्रेड करने का। उसके अलावा समझो काफी सारे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अबाउट ऐप में काफी सारे वीडियोज है, यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोज है जिससे आप सीख सकते हो, राइट। सो चार्ट को लेके कोई क्वेरी है फ्रेंड्स? अभी आपको चार्ट को लेके क्वेरी है? अगर कुछ क्वेरी है यहाँ पे चैट में बता दो, क्वेरी हो तो बता दो यहाँ पे, राइट। मैं आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे। फ्रेंड, फिबोनाची पिवट पॉइंट नॉर्मली हमें पता है, राइट। गान कैलकुलेटर्स कैसा होता है फ्रेंड्स? वैसे क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको पूरे दिन के लेवल निकालने हैं किसी भी स्क्रिप्ट के, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अभी जैसे कि ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है, यहाँ पे पूरे दिन के लेवल निकालने हैं, तो आप क्या करें, उस दिन का हाई और लो डाल दो, यहाँ पे आपको लेवल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मस्ट लाइक ब्यूटीफुल थिंग इज कि आपको किसी स्क्रिप्ट का इंट्राडे लेवल निकालना है, तो आप क्या करो, पहले तो टाइम मार्क कर लो। जैसे कि अभी हो रहा है 12:30, क्या हो रहा है, 12:30 हो रहा है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे किसी स्क्रिप्ट के लेवल निकालने हैं, ओके, पर्टिकुलरली जो स्क्रिप्ट देख रहे हो सिराज सर, उसमें आप कौन सा सब जो इंडेक्स देख रहे हो, तो आप कौन सा देख रहे हो देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि आप एनएससी कैश में निफ्टी देख रहे होंगे और वहां पे फ्यूचर देख रहे होंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे आप निफ्टी फ्यूचर में देख रहे होंगे और अपस्टॉक में आप क्या कर रहे होंगे, आप जो है कैश देख रहे होंगे, वो थोड़ा देख लो, बाकी कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। सो स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप कर रहे हो, गायन ट्रेडिंग के लिए मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन इंस्टेड ऑफ, आप समझो कि आप इसको अप्लाई करो, फ्यूचर में अप्लाई करो या फिर कैश में अप्लाई करो, कमोडिटी में अप्लाई करो, बट कैसे होता है, इंट्राडे के लिए होता है, राइट। सो सिराज सर इतना कुछ नहीं होगा, नॉर्मली थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। आप एलटीपी देखो, लास्ट ट्रेड प्राइस देखो सर, हार्डली 5 to 10 सेकंड्स वो हो सकता है, राइट। सो वापस आ जाते हैं कि इसको इंट्राडे में कैसे यूज किया जाता है। तो आप जहां पे भी मार्केट में आते हो, जब भी आते हो, आपके पास बाइंग सेलिंग लेवल्स होंगे। कैसे होंगे? जैसे मैंने अभी देख रहा हूं कि ये हो रहा है 12:40, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल्स अभी मैं कैलकुलेट करूंगा जिस स्क्रिप्ट के, वो वैलिड रहेंगे 1:40 तक, ठीक है। अगर इन बिटवीन में ये जो है ये लेवल्स नहीं आते हैं तो रिकैलकुलेट करेंगे। ओके, सो ये कैसे होता है देखिए, यहाँ पे कोई एक स्क्रिप्ट आप मुझे यहाँ पे बता दो कि किस स्क्रिप्ट के ऊपर हम देखें। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरे हिसाब से ले लेता हूँ क्रूड ऑयल, समझिए। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल क्या ट्रेड कर रहा है, अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 6,570। हम क्या करेंगे, इसको हम होम पे जाएंगे, कैलकुलेटर में लेके जाएंगे और ऐड कर देंगे दोनों, ठीक है। जस्ट मिनट, फिर से प्राइस, या 6,570 लास्ट ट्रेड प्राइस जो भी चल रहा है फ्रेंड्स, उसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। लास्ट ट्रेड प्राइस जो है उसको आपको ऐड कर देना है, राइट। हाई और लो में ऐसा कोई स्टॉक है जो यहाँ पे समझो हमारे पास नहीं है, उसमें आपको लेवल निकालना है। तो आप आइए यहाँ पे हाई लो डालो, ओके, और कैलकुलेट कर दो। अब अगले 1 घंटे के अंदर अगर क्रूड ऑयल 6,583 के ऊपर ट्रेड करता है, हम बाई जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा 6,556। ओके, अगर अगले 1 घंटे में क्रूड ऑयल 6,556 के नीचे ट्रेड करता है, हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 6,583। फ्रेंड्स
कोई भी स्क्रिप्ट का लास्ट ट्रेड प्राइस देखो, ऐड करो और उसके लेवल निकालो, राइट। और ये प्योरली इंट्राडे के लिए कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको होल्ड करने पड़ेंगे, लंबे स्विंग मिलेंगे, राइट। और बाय ओनली जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। ईओडी सिग्नल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, राइट। ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप ईओडी सिग्नल्स के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है उसके भी काफी सारे वीडियोस है यहाँ पे। ओके। सो आगे समझो समय रहेगा तो इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे इसको, राइट। बट गान कैलकुलेटर सबको क्लियर है फ्रेंड्स, कैसे यूज होता है? कोई भी आपकी स्क्रिप्ट हो, समझो कोई भी आपकी स्क्रिप्ट हो, उसको लाओ, यहाँ पे लेवल्स निकाल सकते हो। उसके सिर्फ आपको क्या करना है, हाई और लो के वैल्यू में दोनों में एलटीपी डालना है और कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अगर क्लियर है टाइप 1 क्विकली क्विकली। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है। सो स्विंग ट्रेडिंग भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके। सो उससे पहले फ्रेंड्स, कि क्या लग रहा है ओवरऑल प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस जो है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस क्या आपकी जो डेली ट्रेडिंग नीड होती है, मतलब कि हमें क्या चाहिए, अच्छे से कैलकुलेशन चाहिए, अच्छे से एक व्यू चाहिए कि क्या करना चाहिए, बाय जाएंगे सेल जाएंगे, ओके, टारगेट स्टॉप लॉस क्या लेंगे, इस तरह के मार्केट इवेंट में आज मैं आपके साथ लाइव हूँ यहाँ पे, राइट। बजट जैसे इवेंट में तो क्या हो रहा है, कैसे होता है, कोई भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास स्टॉप लॉस होता है ताकि हम हमारा कैपिटल जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। सो आपका ओवरऑल फीडबैक क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके? ऑलमोस्ट 1 घंटे से फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हो यहाँ पे, जल्दी से मुझे चैट में बता दो क्या है ओवरऑल फीडबैक आपका, क्विकली फ्रेंड्स। स्टिल समझिए, जिनके जिनके पास पोजीशन थी, जिनको लाइक ऐसा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर और वो चले गए, स्टिल समझो वी आर अराउंड 40-45 पीपल इन दिस रूम। सो क्या लग रहा है आपको? राइट, इट इज इजी, इजी है, समझ सकते हैं, राइट। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे मार्केट में बड़े इन्वेस्टर के पास तो आप समझो टेक्नोलॉजी है, वो लोग कोई भी मैन्युअल रिसर्च नहीं करते हैं, सबके पास सिस्टम है, न्यूज बेस्ड सिस्टम होता है, राइट। न्यूज बेस्ड सिस्टम होता है सभी के पास। आज का अगर बात करें, देखिए एक उसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की इवेंट होती है ना, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो सब लोगों ने एक चीज जो है अपने HNIs, बड़े इन्वेस्टर के पास क्या होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वेट करते हैं कि जब भी प्राइस 200 बार EMA के नजदीक आ जाए तो बेच दो। क्या करते हैं इस टाइप के इवेंट में कि जब भी प्राइस 200 बार EMA के नजदीक आता है बेच दो। आज का बजट नहीं, उससे पहले का बजट ले लो, उसके 10 साल के बजट्स को आप देख लो, इवेंट डे देख लो अपने इंडियन मार्केट में, जो भी इवेंट है 200 बार EMA के नजदीक जब भी प्राइस आया है बड़े इन्वेस्टर ने बेचा है। मतलब कि क्या हुआ है, एक ऐसे बड़ा कैंडल आपको देखने मिलेगा, ऐसा एक बड़ा कैंडल होगा 200 बार EMA लाइन के नजदीक। तो क्यों ऐसा हो जाता है, राइट। हो सकता है आप नए हो सकता है एक्सपीरियंस हो ट्रेड, आप एक्सपीरियंस हो, आप टेक्निकल्स देखते हो तो आपको पता होगा, राइट। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने जो रिटेल इन्वेस्टर की एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है उसके साथ खेलते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं 200 बाय EMA के नजदीक आते आते बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और वो रिवर्स इस तरह की इवेंट में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि ये और नीचे जाने वाला है, नीचे से वो लोग वापस क्या करेंगे, पोजीशन बनाने लग जाएंगे, राइट। सो डेफिनेटली, राइट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एप्लीकेशन डेफिनेटली अच्छा है, जितना आप अच्छे से इसको देखेंगे। सो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कि स्विंग ट्रेडिंग प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे होम मेनू में आना है, होम मेनू में आपको जो है ईओडी चार्ट मिल जाएगा, राइट। अभी आप देखिए, अब अगर आप इक्विटी ट्रेडर है, ठीक है ना, अगर आप इक्विटी ट्रेडर है तो क्या होगा कि हम नॉर्मली शॉर्ट सेल करके हमारी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। तो इक्विटी में हम क्या कर सकते हैं, बाय ओनली ट्रेड कर सकते हैं।
और स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग में भी क्या करना पड़ेगा सिराज सर, हमें पहले तो तय करना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेडिंग का हमारा डेफिनेशन क्या है, राइट, कि हम किस चीज को स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। सो स्विंग ट्रेडिंग का नॉर्मली मतलब ऐसा होता है कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 वीक से 1 महीना रह सकता है। ठीक है, क्या रहेगा आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 वीक से 1 महीना रह सकता है, राइट, या उससे ज्यादा लंबा भी रह सकता है जब हम स्विंग लेने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे ईओडी सिग्नल मिलेंगे। ईओडी सिग्नल कैसे ट्रेड होते हैं, हर दिन आपका समझो एक एक कैंडल अपडेट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एसबीआई लाइफ है, ये चार्ट है। तो क्या हुआ, एसबीआई लाइफ हमें बाय मिला था 1514 से, राइट। समझो हमें एक एग्जिट करना पड़ेगा, करना पड़ा कहीं पे इस लेवल पे, मतलब कि स्विंग में हो सकता है हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हो, अगर नहीं किया है तो वापस हमने एग्जिट कर लिया। और अब क्या करेंगे, वापस जब ये बाय आएगा तो वापस बाय करेंगे, और जब तक ये ऊपर जाता रहेगा हम इसको जो है पोजीशन हमारा होल्ड करते जाएंगे, ठीक है, राइट। सो अभी के लिए 1419 से बाय आया है, करीब 101 पॉइंट प्रॉफिट में है। अगर हमने बाय किया है उस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस अभी ट्रेल होके आ गया यहाँ पे, मतलब कि जब भी प्राइस 1430 के नीचे अगर क्लोज हो जाए तो हम इसको एग्जिट कर लेंगे। बट ऐसा होगा नहीं, अगर रिवर्सल आएगा तो क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल होके 1550 अराउंड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो नए सिग्नल अगर इसमें ढूंढने हैं, आपको नए सिग्नल फाइंड करने हैं, तो आपको कहाँ पे आना है, आपको जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में सिग्नल्स में आना है। सिग्नल्स में आके आपको जाना है एनएससी कैश सीओडी में, ठीक है, राइट। वैसे इंडिया विक्स है वो तो इंडेक्स है, वो आपको ट्रेड करने नहीं मिलेगा, बट इंडिया विक्स बुलिश बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वैसे सिग्नल्स डायरेक्टली नहीं है, बट यहाँ पे अलर्ट जो है वो हमारे लिस्ट में इसलिए फायर कर दिया। ओके, सो यहाँ पे जितने भी स्टॉक है जैसे कि जीएनएफसी है, ट्रीडेंट है, ये सारे स्टॉक को क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो इसको एग्जिट कर लेंगे, जब भी फिर से बाय आएगा तो फिर से ट्रेड करेंगे, ठीक है, उस तरह से समझो। रिसेंटली अगर कोई बुलिश सिग्नल है तो उसको देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास एमसीएक्स आया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके, ठीक है, और स्टिल उसी रेंज में समझो चल रहा है 4046 अराउंड। अब देखिए कि ओएनजीसी भी है 288 से बाय बना था और एक अच्छा रैली दिया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो करीब ये 180 से लेके उसी रेंज में करीब 280 अराउंड गया था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। तो ये होते हैं सारे स्विंग्स जितने भी बन रहे हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। बट उसके लिए हम क्या करेंगे, ईओडी चार्ट का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और सिराज सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, ईओडी सिग्नल्स का यूज करेंगे अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लाइक मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे है, काफी सारे यूजर्स के पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, नहीं है तो आपके लिए बता दूं फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में क्या मिलता है, सब्सक्राइब करने मिल जाता है। यहाँ पे आप समझो मंथली 1000 1999 में आपको 1 मंथ के लिए, उसी तरह से 7999 में 1 ईयर के लिए, और उसी तरह से 10,000 में आपको 3 साल के लिए सब्सक्राइब करने मिल जाता है, ठीक है, राइट। सो ये क्या है फ्रेंड्स कि हम हमारे एक दिन के भी स्टॉप लॉस से कम प्राइस में एक ऐसा प्रोडक्ट आपको है, रेडीमेड प्रोडक्ट है, अलर्ट्स लगा लो, आप समझो स्कैनर्स लगा लो, आपके पास जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है आपके पास रहेगी, आपके पास आपके मोबाइल में डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई सिग्नल्स बनेगा तो, राइट। सो ये आपको डायरेक्टली
एप्लीकेशन से ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम इस तरह से कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे तब तक के लिए, राइट। हम अगले वेबिनार में मिलने वाले हैं। सो तब तक के लिए खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।